नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूर था। दोस्तों, मानस समर्थ ने अपने 5वें एपिसोड में एक और नाकाम कोशिश की है डॉक्टर बीआरसी को गलत साबित करने की या ग्रेड सिस्टम को गलत साबित करने की। वो लेके आए हैं एक डॉक्टर को, डॉक्टर पावन वधावन, जो किसी समय डॉक्टर बीआरसी के सहयोगी रह चुके हैं, उनकी टीम में रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एमडी मेडिसिन है और उसके साथ कुछ और क्वालिफिकेशन भी हैं उनके पास। और उनका ये बोलना कि मैंने डॉक्टर बीआरसी का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि भोपाल में हुए कार्यक्रम में उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बोला और मैं इस बात से सहमत था कि बाकी वैक्सीन का विरोध आप कीजिए, लेकिन रेबीज के वैक्सीन का आप विरोध मत कीजिए। मुझे समझ नहीं आती, मेरी कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कोई मेडिकल की डिग्री नहीं की हुई, लेकिन कॉमन सेंस जो है, जो लॉजिक है, उसके हिसाब से तो डॉक्टर बीआरसी का जो लॉजिक है वो बहुत स्ट्रांग है। वैक्सीन अगर वायरस के शरीर में दाखिल होने से पहले लिया जाता है तो उस वैक्सीन का शायद कोई फायदा हो सकता हो, वो भी कन्फर्म नहीं है कि वो वैक्सीन लाभ करेगा ही करेगा। उस वैक्सीन की वजह से जो कमजोर वायरस, मुर्दा वायरस, या उसकी कॉपी या उसका प्रोटीन का हिस्सा जो भी आप बॉडी में डालेंगे, उससे खतरा महसूस करते हुए बॉडी, उसकी व्यक्ति की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी ही बनाएगी, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। फायदा हो या ना हो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर वायरस पहले से ही ओरिजिनल रूप में शरीर में दाखिल हो चुका है, उसके बाद टीका लेने की क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? डॉक्टर बीआरसी यही बोलते हैं कि अगर कुत्ते ने काटा, पागल कुत्ते ने काटा, तो उसके मुंह की जो लार है, सलाइवा है, उसके जरिए रेबीज का वायरस आपके शरीर में चला गया। अब आपके शरीर में जैसे ही वायरस गया तो आपकी बॉडी, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो एंटीबॉडी बना लेगी, उस वायरस को मार देगी। तो वैक्सीन लेने का क्या मतलब है? टीका लेने का कोई मतलब नहीं रहता। जब ओरिजिनल वायरस आपके शरीर में चला गया है तो इंजेक्शन के रास्ते एक नकली, डुप्लीकेट या कमजोर वायरस शरीर में डालने का कोई मतलब नहीं है। और अगर उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है तो टीका लगने के बाद भी उस व्यक्ति को रेबीज हो सकती है और वो मौत हो सकती है उसकी। तो ऐसे में कोई डॉक्टर, एमडी मेडिसिन डॉक्टर ये बोले कि केवल इस बात की वजह से मैंने डॉक्टर विष्णु का साथ छोड़ दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस डॉक्टर का मानसिक लेवल क्या होगा, उसकी सोच का लेवल क्या होगा। और दूसरी बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की हैं। मैं उनकी डिग्री को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस डिग्री के पीछे जो छुपी हुई सोच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो बार बार ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पिताजी इनके रेजिडेंशियल कार्यक्रम में बीएससी के गए, उनको फायदा मिला, तभी मैं उनसे जुड़ा। लेकिन वो ये भी बड़े गर्व से बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी आज भी इंसुलिन ले रहे हैं। और वो ये बोलते हैं कि इंसुलिन लेने में बुराई क्या है, दवाई लेने में बुराई क्या है। तो क्या डॉक्टर पावन वधावन जितना समय डॉक्टर बीआरसी के साथ रहे, डॉक्टर बीआरसी अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि जितने भी ट्रायल हुए हैं, चाहे वो अकॉर्ड ट्रायल हो, एडवांस ट्रायल हो, वीएडीटी ट्रायल हो, वो सारे के सारे ट्रायल ये बोलते हैं कि हाई शुगर की वजह से जो लोग दवा नहीं लेते हैं, उनके मुकाबले में जो लोग दवा या इंसुलिन लेके अपना शुगर लेवल नॉर्मल करते हैं, उनके चांसेस ऑफ डेथ 22% बढ़ जाते हैं।
मेडिकल जर्नल के हवाले से डॉक्टर बीआरसी ने ये सारी चीज़ें, सारे एविडेंस दिए हैं, तो क्या डॉक्टर पावन वधावन को ये बात समझ नहीं आती कि दवा या इंसुलिन लेने से तो चांसेस ऑफ डेथ बढ़ते हैं? फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि दवा लेने में क्या बुराई है, इंसुलिन लेने में क्या बुराई है? और वो बोल रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट तो एक कमाल की चीज है। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी भाषा में डॉक्टर बीआरसी ने अपनी पिछली वीडियो में बताया, एक पौधा है ऐसी जगह लगा हुआ जहां से उसे खुराक मिल रही है, उस पौधे को वहां से उखाड़ के ऐसी जगह पे डाल दिया जाए जहां जमीन बंजर है, जहां उसको खुराक नहीं मिलेगी, तो वो पौधा कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। ये तो थोड़े पढ़े लिखे लोगों के भी समझ में आने वाली बात है। इसमें कोई मेडिकल टर्म यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति जिसने अपने शरीर का इस तरह से सत्यानाश किया है, दवाएं खा खा के और उल्टा सीधा खा खा के, कि उसकी किडनी के जो सेल हैं उनको पूरी खुराक नहीं मिल रही, वो श्रिंक हो गई है, वो मर चुके हैं उसके सेल, और एक तंदुरुस्त इंसान की किडनी निकाल के उस बंजर शरीर में जिसमें किडनी सेल को पहले खुराक नहीं मिल रही है, वो किडनी वहां मर गई है, जब मर चुकी है, जब मर रही है, तो वहां एक नई किडनी डाल देने से क्या वो किडनी जिंदा हो जाएगी? ऐसे कैसे संभव है? और अगर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ लोग जीते हैं कुछ साल तक, तो इसका मतलब है कि वहां अभी थोड़ी बहुत उपजाऊ जमीन है। अगर वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी जमीन में किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी, उस शरीर में ट्रांसप्लांट की जाएगी, जब तक ओरिजिनल किडनी क्यों खराब हुई उसके कारणों को दूर नहीं किया जाता, तब तक नई किडनी लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जब ओरिजिनल पुरानी किडनी जो कुदरत ने दी थी वो खराब हो गई है, तो दूसरी किडनी भी तो खराब होगी। तो एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर ऐसी बातें कर रहे हैं, और मानस जी की कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को लाकर सोशल मीडिया में मैं डॉक्टर विश्वरूप जैसे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहता हूं। मैं उनके ग्रेड सिस्टम को गलत करना साबित, अब ग्रेड सिस्टम की बात रही नहीं है। हालांकि मानस ने पहले बोला कि मुझे डीआईपी डाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। वो शरेआम बोला है, मैंने डॉक्टर बीआरसी की डीआईपी डाइट शुरू से ही फॉलो नहीं की, मैंने किसी को नहीं दी, मैंने उसको मॉडिफाई किया, डॉक्टरों की सलाह से उसमें तब्दीलियां की हैं। मतलब डॉक्टर बीआरसी की डीआईपी डाइट में मॉडिफिकेशन करके मानस समर्थ ये साबित करना चाहता है कि मेरी डीआईपी डाइट जो मैंने तैयार किया वो ठीक है, जो डॉक्टर बीआरसी की एक लंबी रिसर्च के बाद एविडेंस के साथ जो डीआईपी डाइट डॉक्टर बीआरसी ने डिजाइन की है वो गलत है, और जो डीआईपी डाइट मानस समर्थ जी लोगों को दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर बीआरसी तो बहुत क्लियर बोलते हैं कि बात हम एविडेंस की करते हैं। उन्होंने वो सारे एविडेंस उस किताब में छाप दिए जो ये बताते हैं कि गर्म पानी में बैठने से किडनी पेशेंट को लाभ मिल सकता है। वो सारे एविडेंस उन्होंने बता दिए। तो मानस जी, क्या आपके पास कोई एक एविडेंस किसी ग्रंथ में लिखा हुआ, किसी मेडिकल जर्नल में लिखा हुआ कोई एक एविडेंस ऐसा है जिसमें यह लिखा हो कि गर्म पानी में बैठने से नुकसान होता है, गर्म पानी में बैठने से इंसान की मौत हो सकती है, या किडनी पेशेंट को गर्म पानी में बैठने से कोई नुकसान हो सकता है? कोई एक एविडेंस अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाता है तो आप बहुत दावे के साथ ये डॉक्टर बीआरसी के एविडेंसेस को रद्द कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब अगर ऐसा नहीं है तो केवल चंद लोगों को, जिनका डॉक्टर बीआरसी के साथ कोई ना कोई कभी ना कभी किसी तरह की कंट्रोवर्सी रही है, विरोध रहा है, ऐसे लोगों को खोज खोज कर लाकर ये साबित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और लोग जो डॉक्टर बीआरसी को फॉलो करते हैं वो इतने
अंधे या बेवकूफ नहीं हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बीआरसी के वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद डाइट को फॉलो करके कुछ ना कुछ लाभ लिया, उसके बाद ही लोग फॉलोअर बने हैं। केवल बोल देने से कोई फॉलोअर बन सकता है? केवल कहने भर से थोड़ी कोई फॉलोअर बनता है। डॉक्टर बीआरसी का वीडियो मैंने देखा, मैंने उनकी डाइट को इंप्लीमेंट किया। मैंने पिछले 4 साल से ना ब्लड प्रेशर की दवा खाई है, ना शुगर की दवा खाई है, जबकि पिछले 12 साल से मैं लगातार ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा था। पिछले 3 साल से लगातार मैं शुगर की दवा खा रहा था। तो फॉलोअर ऐसे ही थोड़ी बने हैं जिन लोगों को, आपको क्या लगता है कि वो लोग जिन लोगों ने खुद डीआईपी डाइट लेके लाभ लिया है, जो आज डॉक्टर विश्वरूप के साथ खड़े हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो केवल आपके या डॉक्टर पावन वधावन जैसे कुछ लोगों के कहने भर से, विदाउट एनी एविडेंस, वो डॉक्टर बीआरसी को बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे, जो उनको छोड़ देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं सारे व्यूअर्स को, आप सब लोग जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं एक लाइव डिस्कशन रखने जा रहा हूं। हम एक जूम मीटिंग करेंगे, 100 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जूम का पेड वर्जन नहीं है। 100 लोग उस जूम मीटिंग में, वो लोग जिनको मानस समर्थ की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं यार गलत क्या है सही क्या है, जो कंफ्यूज हो चुके हैं, या जो लोग डॉक्टर बीआरसी के समर्थक हैं उनको सही मानते हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो वीडियो डल रहे हैं, इनका इम्पैक्ट लोगों पे क्या है। जो लोग इस लाइव डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मैं इस लाइव डिस्कशन में शामिल होना चाहता हूं। तो व्हाट्सएप पे आपको उसका टाइम, डेट और उसका लिंक, उस जूम मीटिंग का लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको सिंपल मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 9256213157। एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मैं इस लाइव डिबेट में शामिल होना चाहता हूं। तो आप को व्हाट्सएप पे वो सारा उसका समय, दिन और लिंक जूम मीटिंग का मिल जाएगा। हम लोग आइए लाइव में एक चर्चा करते हैं कि ये सारा चल क्या रहा है और इसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो और निवेदन करूंगा मैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि क्या आपको मेरी बात पसंद आ रही है या नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ विदाउट मेडिसिन मेरा चैनल है। तो मेरा आपसे वादा है कि जब तक मानस जी एपिसोड बनाते रहेंगे तो मैं भी अपने इस चैनल पे वीडियो डालता रहूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन की जो ऑप्शन होती है, बेल को दबाइए और ऑल की ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो जितने वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।